हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ एलन केमिस्ट्री इन दरभंगा एंड माय यूट्यूब चैनल इज एलन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज हम आप लोग को एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे। बहुत ही मस्त चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है, सुनिएगा तो बहुत मजा आएगा, केमिकल काइनेटिक्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बोर्ड के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी, और साथ में वो आईटी के एग्जाम के लिए और मेडिकल के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आईटी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है चैप्टर से, और नीट के एग्जाम में, मेडिकल में नीट के एग्जाम में 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछ जाता है एक चैप्टर से है। तो केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही बढ़िया तरीका से पढ़िए ताकि आपका स्कोरिंग पूर सके, पूरा नंबर बढ़िया ऐसे आपका पूर सके। देखिए इधर, सबसे पहले हम आपको नया चैप्टर, इस चैप्टर का नाम देते हैं केमिकल काइनेटिक्स। नाम है इस चैप्टर का केमिकल, नामे से पता चल जाएगा। केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन। केमिकल का मतलब होता है रिएक्शन, और काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन। यानी जब हम रिएक्शन के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे काइनेटिक्स मतलब मोशन, तो फिजिक्स के मोशन के बारे में, यानी किसके, रिएक्शन के मोशन के बारे में पढ़िएगा। तो लिखेंगे इट इज पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के वह भाग इन विच स्टडी, इन विच डील्स विथ, या स्टडी विथ, डील्स विथ, जो वर्णन करता, इट इज पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स करता, वर्णन करता, किसके बारे में वर्णन करता, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, विच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन को वर्णन करता। सेकेंड पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट पहुंचाएगा। तो लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। एंड थर्ड पॉइंट जो बताएंगे बच्चों हम आपको, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हेडिंग लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। चलिए बच्चों, ये आपका ये हेडिंग हुआ केमिकल काइनेटिक्स का, कि यह केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का वह भाग जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानते हैं, कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट पहुंचाता है उसके बारे में जानते हैं, और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में जो एक्सप्लेन करें, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स के नाम से उसको हम जानते हैं। चलिए बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स जब आप पढ़ लिए तो रिएक्शन के रेट, और अगर डिटेल पढ़ना उसके बारे में, डिटेल जान, उसके बायोडाटा देख लीजिए, बायोडेटा। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते, देखिए तो पूरा अगर हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, तो उसके लिए छोटा सा आप हेडिंग दीजिए बायोडेटा इस चैप्टर का, बायोडेटा। फर्स्ट पॉइंट तो आप जानते हैं, क्या बताएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको शॉर्टकट नाम भी दे दो, सिंबल याद रखिएगा, ROR। डिजिटल इंडिया हो गया, आप लोग जानते हैं, समझदार हैं। पॉइंट नंबर 2, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट पहुंचाता है। पहला फैक्टर का नाम होता है बच्चों टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर कंसंट्रेशन, वगैरह वगैरह ढेर सारा फैक्टर होता है। प्रेशर भी होता है, प्रेशर जो एनसीईआरटी में दिया, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर। अगर टेम्परेचर इफेक्ट पहुंचाएगा तो आपको इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन का नाम होता है अर्हीनियस इक्वेशन, ARRHENIUS, अर्हीनियस इक्वेशन। ओके, और कंसंट्रेशन अगर इफेक्ट पहुंचाएगा तो आपको मिलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर आपको हम बताएंगे जीरोथ ऑर्डर के बारे में। एनसीईआरटी में लिखा रहता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन चाहे जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, और दूसरा पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, और चौथा जो बताएंगे वह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। एक ऐसा टॉपिक बता देते जो nth ऑर्डर के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट हो जाएगा बच्चों nth ऑर्डर के बारे में। ओके, आप टेंशन नहीं लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में जो अर्हीनियस इक्वेशन भी से भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा।
और दूसरा पॉइंट कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंसंट्रेशन से जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, डेरिवेशन का था प्रूव करने के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो बच्चों थर्ड पॉइंट में हम आपको बताएंगे रेट के लॉ के बारे में, रेट ऑफ लॉ, जितना लॉ होगा सबको एक साथ बता देंगे। और चौथा पॉइंट मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, मॉलिक्यूलरिटी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो हम आपको बताएंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, बीच बीच में भी मैकेनिज्म बताएंगे, और लास्ट में भी एक टॉपिक बता देंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में। ओके बच्चों, तो इतना हमको आपको इस चैप्टर में इतना पढ़ना है। चलिए बारीकी से फर्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। आप लोग पढ़ते रहिए रेट ऑफ रिएक्शन, आप लोग अपना रिएक्शन नहीं खाली करवाइएगा। हाँ चलिए देखिए, चलिए देखिए देखिए बच्चों, इधर ध्यान दीजिए, तो देखिए इधर ध्यान दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। सर ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहेगा। हाँ देखिए इधर, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी लिखेंगे चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, WRT विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत मजा आएगा दोस्त। टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन में आप रिएक्शन फर्स्ट पढ़िएगा, फास्ट रिएक्शन। भाई दुनिया में तो तीनों को पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, तेज, स्लो, बीच का मीडियम होगा ना जी। उसी प्रकार से पहला रिएक्शन हमको बताएंगे फास्ट रिएक्शन। देखते बच्चों ये फास्ट रिएक्शन कैसे होगा। हाँ, फास्ट रिएक्शन मतलब वैसा रिएक्शन जो कुछ सेकंड में हो जाए, जब तक आंख को ऐसे मिलमिलाए तब तक रिएक्शन हो जाए। यानी हमको पता भी नहीं चलता कि कभी किसी से कब कांटेक्ट हुआ, आई कांटेक्ट हुआ, कब क्या हो गया, यानी रिएक्शन हो गया। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। यानी लिखेंगे इट टेक प्लेस इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, ऑफ ए सेकेंड, जो कुछ सेकंड में, कुछ सेकंड में रिएक्शन हो जाए, दैट इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। ये फास्ट रिएक्शन का एनसीईआरटी का एग्जांपल कोई भी, आयनिक रिएक्शन। ये बच्चों आयनिक रिएक्शन में जो एनसीईआरटी का बुक का एनसीईआरटी का जो एग्जांपल देखिएगा वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। जब रिएक्शन करेगा सोडियम क्लोराइड के साथ बच्चों, तो वह बनाएगा सिल्वर और क्लोरीन रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट मिलेगा, और बाद में क्या मिलेगा, सोडियम और नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे प्रिसिपिटेट मिला, यानी ये आयन के रूप में रहता है, Ag+ NO3- आयन। सोडियम भी आयन के रूप में रहता है। ये सिल्वर का आयन क्लोरीन आयन के साथ मिला के सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट सोडियम नाइट्रेट के साथ सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, यानी तुरंत रिएक्शन हो जाएगा, पता भी नहीं चला कि कब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, कब हो गया। यानी इसका मतलब है वैसा रिएक्शन जो फास्ट हो मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं करेगा। तो एक हेडिंग लिख दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये रेट ऑफ रिएक्शन को बच्चों डिटरमाइन नहीं करेगा, कौन, फास्ट रिएक्शन कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन का बच्चों डिटरमाइन नहीं करेगा। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक बताएंगे, स्लो रिएक्शन। देखते हैं बच्चों, आप लोग देखते रहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए, तब मजा आएगा कि तो एक एक टॉपिक को इतना बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे ना, क्या मजा है जीने का। छाप लीजिए इतना।
चलिए देखिए स्लो रिएक्शन, पॉइंट नंबर 2 बताएंगे बच्चों, स्लो, नाम ही है स्लो रिएक्शन, यानी वैसा जो, जैसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग स्टडी करते हैं घर पे, धीरे धीरे, ऐसा हम तेज नहीं पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। और वैसा रिएक्शन जिसके होने में, कंप्लीट होने में महीनों महीना लग जाए, सालों साल लग जाए। जैसे आप लोग किसी को कुछ कहना चाहते हैं लेकिन डर से कह नहीं पाते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 महीना 5 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल लग जाता है किसी को कहने में, पता चला तब तक चली गई, कह नहीं पाते हैं। वैसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में महीना महीना, महीनों को महीना महीना लग जाए, चाहे सालों साल लग जाए, दैट इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। तो लिखेंगे इट टेक प्लेस इन मंथ्स और ईयर्स, जिसको होने में सालों साल महीनों महीना लग जाए, दैट इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। बेस्ट एग्जांपल आप घर में यूज करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। एक सोनू आया और उन्होंने एक लोहा का पेन खरीद लिया, मतलब आयरन वाला पेन लिया और घर में रख दिया। क्या लोहा में जंग 5 दिन में लग जाएगा, 2 दिन में लगेगा? नहीं लगेगा, 1 महीना 2 महीना 1 साल के बाद उसमें जाकर जंग लग जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन का ऑक्साइड लिए Fe2O3, ये मॉइस्चर में रखे, तो मॉइस्चर में के भाई हमको पता नहीं है, एक्स मतलब वाटर का मॉलिक्यूल, गर्मी रहेगा तो मॉइस्चर कम होगा, ज़्यादा ठंडी का मौसम है तो मॉइस्चर ज़्यादा होगा, तो एक्स मतलब कुछ भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो वो क्या बनाएगा Fe2O3 और डॉट XH2O, उसी को बोलते हैं रस्ट। ये होता है बच्चों रस्ट का फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा रस्ट का फॉर्मूला क्या था, Fe2O3 × XH2O। लेकिन ध्यान रखिएगा क्या स्लोप रिएक्शन रेट को डिटरमाइन करेगा? नहीं करेगा भाई, इतना स्लो होता है कि पता चलेगा कि 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल हो गया रिएक्शन को कंप्लीट करने, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या नॉट बी डिटरमाइन, यानी कैसे प्रैक्टिकली रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं करेगा। तो एक पॉइंट बना लेके देंगे, लिखेंगे इट इज प्रैक्टिकली नॉट डिटरमाइन, ऐसे लिखें, इट इज मतलब ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रैक्टिकली नॉट डिटरमाइन, रेट ऑफ रिएक्शन को वह प्रैक्टिकली डिटरमाइन नहीं कर सकता, नॉट डिटरमाइन। ओके, चलिए तो आप स्लो रिएक्शन भी समझ गए। अब थर्ड पॉइंट पर आएंगे, कौन सा? मॉडरेट रिएक्शन। चलिए बच्चों देखिए मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। देखिए बच्चों इधर 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 ध्यान दीजिए, इधर आलू भी पढ़ा दिया, बैगन भी पढ़ा दिया, अब क्या पढ़ाएंगे? मॉडरेट रिएक्शन। देखिए मॉडरेट रिएक्शन के बारे में थर्ड होता है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन यानी फास्ट रिएक्शन बता दिया, स्लो रिएक्शन बता दिया, अब क्या पढ़ाएंगे? मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। क्या होता है ये? वैसा रिएक्शन जो कुछ घंटों में हो जाए, कुछ घंटों में रिएक्शन एक्सपेरिमेंट लैब में करें, कुछ समय कुछ घंटों के बाद वो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। तो लिखेंगे इट टेक प्लेस इन फ्यू माइनर आवर, कुछ घंटों में जो रिएक्शन हो जाएगा दैट इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। कुछ घंटों में हो गया बच्चों रिएक्शन। इसका एग्जांपल जो होता है वह मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जितना भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है सब होता है मॉडरेट रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मेरे छोटे भाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल क्या लेंगे? तो बच्चों देखिए मॉलिक्यूलर रिएक्शन का हेबर्स प्रोसेस आप 11th में पढ़ चुके, पढ़े है ना, फिर भी हम बताएं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। देखिए हम जानते हैं आपकी मजबूरी, नाइट्रोजन जब रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ तो बच्चों क्या बनाता है बताइए? अमोनिया बनाता है। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? उस प्रोसेस का नाम होता है हेबर्स प्रोसेस। क्या ये भारी है? बहुत आसान है। ये सब सर थियोरेटिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हंसते खेलते घर में पढ़ लेंगे। ओके चलिए देखिए तो अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनाया? तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन कैसे बनाया? तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हाँ, ये बॉन्ड तो आपस में ब्रेक करता है, तो लिख देंगे बॉन्ड ब्रेक। ये बॉन्ड आपस में क्या करता है बच्चों? ब्रेक करता है। और ये बॉन्ड अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, तो अमोनिया का बॉन्ड बना देंगे। ये क्या करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। एक बॉन्ड ब्रेक करता है, दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। एक को तोड़ना, दूसरे को जोड़ना। आप लोग भी किसी को तोड़ते हैं, दूसरा को क्या करते हैं? अपने उसमें जाके चिपक जाते हैं रिएक्शन में। तो एक को तोड़ना, दूसरे को जोड़ना। भाई इसको तो तोड़ा रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं। ये प्रोसेस करने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को बोलते हैं फाइनाइट टाइम, यानी लगेगा कुछ टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट टाइम।
और उस रिएक्शन का नाम होता है मॉडरेट रिएक्शन। ये बेस्ट एग्जांपल होता है किसका, मॉडरेट रिएक्शन का। N2 + H2 = NH3 और जिस प्रोसेस में NH3 अमोनिया बनेगा दैट इज कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस। ये मॉडरेट रिएक्शन ऐसा है कि भाई उसके टाइम को तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, एक को तोड़ना दूसरे को बनाना यानी फाइनाइट टाइम लगा, तो टाइम को तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं मॉडरेट रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। लिखेंगे मॉडरेट रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन, मॉडरेट रिएक्शन जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम आपको बताएंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। देखिए बच्चों रेट के बारे में जैसे आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, याद है स्पीड के बारे में, सर हम तो फिजिक्स में पढ़ाए हैं, सर जी आपको पढ़ाए होंगे फिजिक्स वाले सर जी स्पीड पढ़ाए होंगे, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी प्रकार हम भी आपको बताएंगे एवरेज रेट के बारे में, इंस्टेंटेनियस रेट। ये ऐसा टॉपिक अभी का बताएंगे ना, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। आईटी मेडिकल क्वेश्चन यहीं से बनना स्टार्ट, दे दनादन क्वेश्चन। आप कंसेप्ट लीजिए और क्वेश्चन अभ्यास कीजिए और कंसेप्ट क्लियर होगा। बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहे और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, तभी पता चलेगा और हमको पढ़ाने में भी जोश बनेगा और बढ़िया से बढ़िया एक्सप्लेन करेंगे, बढ़िया से बढ़िया टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इतना ही, आप लोग पढ़ते रहे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।